नमस्कार साथियों, आज हम अष्टावक्र गीता के अध्याय 17 का अद्भुत संदेश सुनेंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मज्ञानी व्यक्ति के भीतर कैसा आनंद और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव होता है। आइए ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के इस दिव्य संवाद को समझते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी अध्यायों की लिंक आप तक बिना विलंब के पहुंच सके। ऋषि अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, जो अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है वह भीतर से इतना संतुष्ट हो जाता है कि अब उसे किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि की जरूरत नहीं रहती। वह स्वयं में पूर्ण है। ज्ञानी व्यक्ति न धन की चाह रखता है, न यश की, न सम्मान की। वह जानता है कि सुख का स्रोत बाहर नहीं, उसका असली आनंद आत्मा से ही बहता है। अष्टावक्र समझाते हैं कि जब साधक स्वयं को शरीर और मन से अलग पहचानता है तो विचार और घटनाएं उसे हिला नहीं पाती। वह साक्षी की तरह देखता है, सभी अनुभव आते जाते हैं पर वह अचल रहता है। ऐसा व्यक्ति न किसी को शत्रु मानता है, न किसी को अपना। उसकी दृष्टि में समस्त सृष्टि एक ही चेतना से बनी है। वह हंसता है, बात करता है, पर भीतर एक अडिग शांति में स्थित रहता है। राजा जनक को अष्टावक्र कहते हैं, जैसे चांदनी में झील का पानी शांत रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी का मन स्थिर और उज्जवल होता है। दुनिया का शोर चाहे कितना भी हो, उसकी गहराई में पूर्ण मौन है। जब इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो प्रेम, करुणा और आनंद स्वाभाविक रूप से हृदय से बहते हैं। वह दूसरों की मदद करता है पर किसी प्रतिफल की अपेक्षा नहीं रखता। इस ज्ञान को सुनकर राजा जनक कहते हैं, गुरुदेव, अब मुझे कोई भय नहीं, कोई लालसा नहीं। मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि मैं वही असीम चेतना हूँ जो कभी जन्म नहीं लेती और कभी समाप्त नहीं होती। अध्याय 17 हमें यह सिखाता है कि सच्चा आनंद और मुक्ति किसी बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से आती है। जब हम जान लेते हैं कि हम शुद्ध चेतना हैं तो हर अनुभव सहज हो जाता है। साथियों, अष्टावक्र गीता का यह अध्याय हमें बताता है कि आत्म संतोष ही परम आनंद है। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसे पाने के लिए अब कुछ नहीं बचता। आपको यह अध्याय कैसा लगा, कमेंट में साझा करें और अगले अध्याय के ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। हरिओम।